उत्तराखंड हमारे देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने ऑफिशियली यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है और ये एक लैंडमार्क मूव है टुवर्ड्स लीगल यूनिफॉर्मिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। हाउ जेंडर इक्वालिटी? बिकॉज कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है जो कि जेंडर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे ट्रिपल तलाक, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को यूसीसी बैन करेगा और अबॉलिश करेगा। इसी के साथ Goa stands as the only states with civil code introduced during the Portuguese rule. So Goa इस कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, जो डिबेट है यूसीसी की, इसमें कई सारे भारत के राज्य सपोर्ट में है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ हमारे पास ऐसे राज्य हैं जो इसका अपोज कर रहे हैं। जैसे केरला एक ऐसा राज्य है जो कि यूसीसी को अपोज करता है और कई सारे ग्राउंड्स है उसके अपोज करने के। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि यूसीसी की तरफ बात करता है, तो आइए उनको समझते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट फेवर्स यूसीसी थ्रू आउट इंडिया एज इनविसाज अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 रिकमेंड करता है फॉर द यूसीसी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा, Supreme Court also give example of state like Goa and says that state has a UCC for all, irrespective of their religion, and no provision for the triple talaq. So it has been a quite progressive when it's come to the Goa. Second, it also says no attempt made to frame a UCC despite Supreme Court appeals in Shah Bano and Sarla Mudgal case. So ये दो important cases है अगर हम UCC की बात करें तो। Next, Hindu laws codified in 1956, but when it's come to the Islamic system in India, that has not been codified and it is run as per the Sharia law. तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट एंड कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट है यूनिवर्सल सिविल कोड को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर सच अमेजिंग कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब आवर सिलेक्शन IAS यूट्यूब चैनल।